जा रही है आवाज? आई मैसेज? हेलो, आवाज जा रही है क्या? हम्म? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज जा रही है क्लियर? हमें मोबाइल दे दीजिए। आवाज आ रही है? ठीक है, मैं थोड़ा आवाज ना कम कर देता हूँ। और आप जो है एक बार कमेंट बीच बीच में करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके पास आवाज जो है वो एकदम परफेक्टली जा पा रहा है कि नहीं। ठीक है, स्लो आ रही है। हम्म, अभी थोड़ा ठीक जा रहा होगा आवाज, सत्यम कुमार? आवाज अभी ठीक जा रही है? इंटरनेट धोखा देगा क्या भाई? हाँ ठीक है। क्लास 9, तो क्लास 9th के बच्चे, आपका टॉपिक है मोशन। फिजिक्स में, क्लास 9th में फिजिक्स में एक टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक मोशन। तो आज हम लोग ना यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को लेकर, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट का नाम ही मोशन दिया है, हिंदी में क्या है? गति है। शायद सत्यम क्लास 11 से हैं आप। कैमरा नहीं फंस रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट की हो गई है। इस टाइम बड़ी समस्या ना इंटरनेट का है। अभी इसके पहले अच्छी स्पीड आ रही थी, वाईफाई लगा है, फिर भी अभी क्या है ना, अचानक से कम हो गया। तो देखते हैं, शायद बीच में सही हो जाए, उम्मीद करते हैं। ठीक है भाई, प्रयास करेंगे कि आवाज भी सही जाए और स्पष्ट आपको दिखाई भी दे दे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये टॉपिक में सबसे पहले मोशन। गति क्या है? गति समय के साथ, ध्यान से सुनिएगा बात को, समय के साथ, समय के साथ क्या होना चाहिए? समय के साथ किसी वस्तु में, समय के साथ किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। लिखने से ज्यादा ना चीजों को समझते हैं। आइए, किसी भी चीज को लिखने से ज्यादा क्या करते हैं? समझते हैं। कैसे? समझिए कि अगर समय समय के साथ जो है हम स्थिति में परिवर्तन करें, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, मैं अभी यहाँ पर हूं और मैं यहाँ रुका हूं समय के साथ में, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन अगर मैं अपनी जगह में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं गति में नहीं हूं, तो फिर मैं किस में हूं? मैं हूं विरामावस्था में, यानी मैं रुका हुआ हूं।
अगर मैं समय के साथ अपने जगह में परिवर्तन कर लिया, कुछ दूर चले गया, तो अब मेरी जो स्थिति कहलाएगी वो गति, क्योंकि समय के साथ मान लीजिए कि मैं पहले यहां था, ठीक है, और यहां से मैं यहां चले आया हूं, समय लगा मान लो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी चला है, तो ये जो समय है ये क्या कहलाएगा, समय के साथ परिवर्तन, यानी कि गति हो रही है। समय के साथ परिवर्तन मतलब गति हो रहा है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है? चलो आगे देखिए भैया। दूसरा क्या है, गति की अवस्था। अभी वही बताया गया, एक जो समय के साथ परिवर्तन हो यानी वो गति की अवस्था है। दूसरा, अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं विरामावस्था। क्या कहते हैं? विरामावस्था। ये कौन सी अवस्था भैया? गति की अवस्था, गत्यावस्था बोल दो, गत्यावस्था। गत्यावस्था मतलब गति की अवस्था। ठीक है भाई, समय के साथ ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? समय के साथ रुका। फिर से समझो चित्र के माध्यम से। अगर कोई वस्तु, कोई बिंदु ए है, समय बीत रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, वो लगातार यही रुका है, तो फिर हम कहेंगे ये भैया विरामावस्था में। लेकिन अगर कोई दूसरा स्थान बी है और यहां से वो चलकर यहां तक गया, अब चाहे वो दौड़ के जाए, चाहे साइकिल से, चाहे कार से, चाहे पैदल, चाहे जैसे भी जाए, अगर वो समय के साथ अपना जगह बदल लिया है तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? गति की अवस्था में। ठीक है, आओ नेक्स्ट समझते हैं। कुछ इसमें और भी बातें हैं, जैसे राशियां, थोड़ा लास्ट में देखते हैं हम लोग। चलो देख लेते हैं फिलहाल। राशियां क्या है भैया? वे चीजें जिनमें हमें किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए परिमाण या दिशा की आवश्यकता हो। या तो परिमाण होगा या तो दिशा होगी। जैसे 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 में क्या? दूरी। देखो, दूरी, अगर आप मान लो कि घर से कहीं जा रहे हो तो उसकी एक निश्चित होगी। आपने घर से चला, घर से कहाँ के लिए? बाजार के लिए। घर से कहाँ चल रहे हो? बाजार के लिए। जब आप घर से बाजार के लिए चल रहे हो तो आप घूमते टहलते कहीं से भी जा रहे हो, उससे हमें दिशा से नहीं मतलब है। जितना आपने पूरा चला है, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं कि आपके घर से आपके बाजार की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये कहलाएगा दूरी। ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगी। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा? दूरी। अच्छा, अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, अदिश राशियों का मतलब वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो। आवश्यकता हो। जैसे जैसे परिमाण की आवश्यकता किन्हें है भैया? देखो, जैसे, यार ये इंटरनेट का स्पीड नाटक कर रहा है। जैसे ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि आप मार्केट गए हो,
आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? आलू। आलू है आपका कितना? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। अब भैया बताइए, ये आलू खरीदने में कौन से दिशा की आवश्यकता है कि नहीं भैया आलू इस दिशा में जाएगा उस दिशा में, ऐसा तो कुछ नहीं है। आलू के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? हमें परिमाण की, एक नंबर की। ये क्या है? ये मात्रक है कि वो बता रहा है कि हमें कितने चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में चाहिए, किस में चाहिए। ठीक है। इसी तरह आपका दूरी, दूरी दूरी क्या हो जाता है? ये भी आपकी अदिश राशि। क्यों? आप कहीं भी जाओगे ना तो जब दूरी नापते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, पूरा जितना टोटली चले वो सारा का सारा क्या हो जाता है? दूरियां नाप ली जाती है। किसी को दिक्कत है भैया? ठीक है। सदिश राशि क्या होती है वे समझो। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। देखो समझते हैं जरा ध्यान से, यहां ध्यान दो। दिशा में क्या? जैसे वेग है, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, या फिर पहले विस्थापन ही देख लो एक बार। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी। मान लो एक यहाँ उदाहरण समझो, कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। अब डायरेक्टली जाने का रास्ता नहीं है, आप चलोगे तो पूरा ऐसे ना घूमते टहलते एकदम जा रहे हो पूरा, मान लो, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ से पहुंच गए कहां पर? बी में। तो जब आप यहां से बी में पहुंचे हो तो ये आपका कहलाता है, ये क्या कहला रहा है आपका? कि आपके द्वारा जो चली गई कुल दूरी, कुल लंबाई, जितनी आपने लंबाई तय करी है, ये सारा का सारा दूरी, इससे दिशा से मतलब नहीं है। लेकिन विस्थापन कहता है कि एकदम फिक्स, यानी कि न्यूनतम लंबाई। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो हमारा बनेगा वो बनेगा एकदम पास वाली लाइन। ये पास वाली लाइन क्या कहलाएगी? पास वाली लाइन क्या कहलाएगी? विस्थापन। ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है आपको सीधी सी, ये क्या है? आपकी विस्थापन। तो इसमें फिक्स है डायरेक्शन कि हमें ए से बी के दिशा में ही तय करनी है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, गति में दो प्रकार की चीजें, एक है एक समान गति। क्या है? एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है? देखिए कक्षा 9 में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए आपको पहले ये कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल में ये धीरे धीरे बीच बीच में चीजें बोलते रहे कि ये एक समान चाल से चल रही है तो इसका त्वरण ज्ञात करो, दूरी निकालिए, है ना। तो कम से कम बेसिक चीजें तो आपको पहले ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, क्या आवाज आपको क्लियर आ रही है? तो अगर एक बार बता देंगे आप आवाज ठीक ठाक आ रहा है तो। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या है, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन ये 1-2 दिन में सही हो जाएगा इंटरनेट का। ठीक है भाई, आप कमेंट करें, आपका जो भी डाउट होगा वो समझ में आ जाएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है ना। आइए, एक समान गति क्या है? देखो, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित स्थान पर जाने में जो चाल हम चल रहे हैं, जिस भी वेग से या चाल से चल रहे हैं, वो लगातार समान होना चाहिए। एक उदाहरण लो, एक बिंदु ए है, एक बिंदु
2 है। हम यहाँ इस लाइन पे सफर तय करें, मान लो रोड पे हमारी चाल जो है गाड़ी की वो प्रत्येक टाइम ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे से रही है। जब 10 सेकंड बीता, 20 सेकंड बीता, तब भी यही रहा, आगे रहा, अंत तक ये क्या रहा, इसी रफ्तार से रहा है। तो हम इसको कहेंगे एक समान चाल। क्या होता है? एक समान गति से वो गाड़ी चल रही है। कब? अगर आप लगातार एक ही समान वेग से चल रहे हो, मान लो कि ना नॉर्मली आप चल रहे हो, तो आप चलते समय जो भी मूवमेंट करो अगर एक जैसा ही है तो आपकी चाल क्या कहला रही है? एक समान। लेकिन आप चलते चलते अचानक तेज चलने लगे, फिर रुक गए, एकदम आराम से चल रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? असमान गति। मतलब आपके चाल में ना बार बार परिवर्तन हो रहा है। आपकी जो चाल है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। कभी आपकी चाल 40 हो रही है, कभी आपकी 20 हो रही है, कभी 30 हो रहा है ना। तो इस तरह से अगर आपकी चाल है तो ये क्या कहलाता है? असमान गति। ठीक है, अब आगे देखें ये क्या सब चल रहा है। ठीक है, चाल किसे कहते हैं और औसत चाल कैसे कहते हैं? चाल का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। यहीं से आप फार्मूले से ही क्या निकाल सकते हो? परिभाषा। ये जो बटे में रहता है इसको हम पढ़ेंगे एकांक। क्या आप बोलेंगे? एकांक। तो बोलेंगे प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। दूरी क्या है? तो दूरी जो है, रही बात दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा, दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो जब दूरी होती है कुल लंबाई तो हमें इसका मात्रक मिल जाता है दूरी का। दूरी का मात्रक मिल गया मीटर, समय का मात्रक मिल गया सेकंड। अर्थात हम कहेंगे चाल बराबर, या फिर चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बराबर क्या? मीटर बटे सेकंड। ये याद रखेंगे। इसका मतलब है कि जहां भी चाल का सवाल आएगा उस सवाल में हमें वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इस टाइम थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में ये इंटरनेट का प्रॉब्लम सही हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अभी लास्ट में वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, लास्ट में वीडियो अपलोड कर देंगे, तो जब वो वीडियो अपलोड होगा तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा। रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो अपलोड होने की वजह से उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी, आपको बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आएगा। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है मेन प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली बात करें अगर अभी हम, बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, 5 KB दे रहे हैं, इस 5 KB पे क्या ही रन करा पाऊंगा। फाइबर वाले तो और नाटक करते हैं भाई। ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे। आओ औसत चाल समझते हैं। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी अब बटे लगा कुल समय। ये क्या है? कुल दूरी बटा लगे कुल समय, है ना। आओ सुनो, इंटरनेट की समस्या है, थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये क्या मेरे हाथ में है नहीं, इंटरनेट में सुधार पाऊंगा, भी कंपनी से ही होगा। तो 2 दिन का समय दीजिए थोड़ा सा, और फिर इसके इंटरनेट के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ से, हालांकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में पड़ेगा, जब आप दोबारा देखोगे तो ये चीजें आपको एकदम साफ नजर आएगी। ठीक है, पहले एक छोटा सा सवाल इस पे देख लेते हैं और इस पे देख लेते हैं, यही बाजू में।
छोटा सा सवाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मात्रक दिया है मीटर, समय का मात्रक दिया है सेकंड। समझना ध्यान से जरा, यदि किसी वस्तु की दूरी, या मान लो कि कोई वस्तु है 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, और वहां हमें पहुंचने में 5 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय का? सेकंड का समय लग रहा है। तो कहेंगे हमारी चाल कितनी है, क्योंकि हम जा रहे हैं उस वस्तु के पास 20 मीटर की दूरी पर, तो हमारी जो चाल होने वाली है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसमें दूरी कितना दिया हुआ है 20, दूरी 20, समय कितना दे रहा है 5, कट जाएगा तो ये आएगा कितना 4 मीटर, मीटर प्रति सेकंड। इससे जरा थोड़ा समझिए ध्यान से, अक्सर कंफ्यूजन में आता है। चाल बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी मेरी जो चाल है वो 1 सेकंड में 4 मीटर चलने की है। मैं 1 सेकंड में, जैसे समय बीता, 1 सेकंड में कितना दूर जा पा रहा हूं 4 मीटर। ठीक है ना। अब कह रहा है किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। तो देखो कुल दूरी क्या होता है, मान लो कि मेरी जो चाल है वो बार बार ना बदल रही थी। चाल क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले 2 मीटर पर सेकंड पे चला हूं 5 सेकंड तक, ऐसे समझो कि कुल दूरी मैंने पहले ना 5 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड में, 15 मीटर की दूरी तय किया 4 सेकंड में, ठीक है ना, और अगला 50 मीटर की दूरी तय किया हूं 10 सेकंड में। तो देखो एक बार में 5 मीटर चला, 15 मीटर चला, 50 मीटर चला। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी लिख लो और कुल समय लिख लो। हल करेंगे 15 5 20, कितना जाएगा 70, 4 2 6 10, कितना हो जाएगा यहाँ 16, काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 2 पंचे 10, 35/8 आएगा। आप दशमलव में भी काट सकते हो तो थोड़ा सा चीजें और स्पष्ट होंगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? तो देखिए थोड़ा इंटरनेट की वजह से ना आपको दिक्कतें आ रही होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट मेरा सही हो जाए। कंपनी से भी बात करेंगे अभी, लेकिन अभी तो कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी में फोन लगाने में 10-15 मिनट का समय ले लगता है। ये बटन दबाइए वो बटन दबाइए के चक्कर में, तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कल करेंगे, पर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वेग और औसत वेग, जैसे चाल था वैसे वेग है। वेग क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या था ना, एकदम न्यूनतम दूरी थी। विस्थापन एकदम न्यूनतम दूरी थी, न्यूनतम दूरी। और इसका भी मात्रक क्या होता है मीटर, समय क्या होता है सेकेंड। उसमें क्या हम चाल का फार्मूला परिभाषा पढ़े, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई या तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एकांक समय में, एकांक समय में हुआ विस्थापन, हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, औसत वेग भी क्या होगा, औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग देखें,
औसत वेग देखिए, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, क्या कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा, इसके ऊपर अभी हम आगे सवाल देखेंगे। अब आइए शुरुआत होता है अब हमारा सवाल की तरफ। अब क्या शुरू हो रहा है, सवाल। तो सबसे पहले त्वरण, सबसे पहले त्वरण। त्वरण क्या है देखो, त्वरण है आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहला रही है, त्वरण कहला रही है। ठीक है, देखो परिवर्तन की दर, माना किसी वस्तु का वेग पहले, माना किसी वस्तु का वेग v1 था पहले, v1 से v2 हो जाता है, v1 से v2 हो जाता है कितने समय में, t समय में, t समय में। तो फार्मूला क्या बनेगा, त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या दिखा रहे हैं, ए। इंग्लिश में हम इसे क्या दिखाते हैं, ए से। ए बराबर v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये फार्मूला निकल कर आता है। या फिर इसी को बोला जाता है v माइनस यू अपॉन टी। देखो v क्या है यहां पर, v है आपका अंतिम वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी जिस स्पीड से कोई भी वस्तु चल रही है। अंतिम वेग क्या है आपका v, जहां पर उस वस्तु की बात हो रही। एक उदाहरण समझो, इसको लास्ट में देखते हैं, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्वरण में अक्सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। मान लो कि कोई वस्तु जो है वो चल रही है हमारी, तीन कंडीशन बनते हैं, 3 से 4। क्या, अगर कोई चीज रुकी है, मान लो एक कार ले लेते हैं ना, एक कार ये रुकी हुई है, तब जब रुकी हुई है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना, 0। और 10 सेकंड में, यहां समय लिखूंगा ध्यान से देखना, 10 सेकंड में चलते चलते इसका वेग हो जाता है भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटे की बात हो रही है, अभी आपको सिखाएंगे घंटे और उसमें चेंज कैसे होगा। ठीक है, रुकी हुई कार चलने लगी तो यू, जब कोई कार रुकी होगी ध्यान से सुनना, तो यू क्या हो जाएगा, 0। ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया और 30 इसका क्या हो गया, अंतिम वेग। पहले तो यही समझो कि प्रारंभिक और अंतिम क्या है। अब मान लो कि कोई कार ना 30 पे है, 30 पे रहते 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, किसी व्यक्ति ने अब अपना एक्सीलेटर बढ़ाया तो त्वरण बढ़ेगा। तो अगले 20 सेकंड में, कितने समय में, 20 सेकंड में ये हो जा रहा है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग आपका 30 होगा और अंतिम वेग आपका 80 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 30 और अंतिम वेग 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज, अगर कोई कार मान लो
कि वो 80 पे ही चल रहा है, 80 पे चल रहा है। पहले तो ये दो कंडीशन किसके लिए, त्वरण। जब वेग बढ़ेगा तो वो कहलाएगा त्वरण। ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं, कहां लिख दू, कहां लिख दू, यहां लिख दू। वेग में बढ़ोतरी होगी तो वह कहलाएगा आपका त्वरण। लेकिन अगर वेग में कमी हुआ, वेग में क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है। देखो, वेग में कमी तो वो कहलाएगा आपका मंदन। है वह भी त्वरण, है वह भी त्वरण, बस उसको क्या कहा जा रहा है, मंदन कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं हम लोग, मंदन कह रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कि कोई कार, प्रारंभिक वेग इधर लिख देते हैं, इधर क्या लिख दे रहे हैं, अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग को u से दिखाया गया, अंतिम वेग को किससे दिखाया गया, v से दिखाया गया। मान लो कि प्रारंभिक वेग 70 किलोमीटर था प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी कारण से रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह होने की वजह से 10 सेकंड में, कितने समय में, 10 सेकंड में ब्रेक लगाना पड़ा, और ब्रेक लगाएंगे तो इसका वेग क्या होगा, कम होगा। ब्रेक लगाए, कम किए तो, और ये आगे किस पर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले वेग 70 से 20 हो गया, यानी कि इसके वेग में कमी हो गई। तो इसके वेग में कमी क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। वेग में कमी क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये कोई कार है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और अगले 20 सेकंड में, या आप कुछ भी ले सकते हो, टाइम कुछ भी हो सकता है, 20 सेकंड में ब्रेक मारने पर उसका वेग 0 हो गया, यानी कि कार रुक गई, कार रुक गई। यहां पर कार चली थी, रुकी हुई कार से चली थी, तो जब रुकी हुई कार से चलेगी तो उस कंडीशन में इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, और चलते चलते कितने पहुंच गई, 30 पे। तो इस कंडीशन में इसका प्रारंभिक चाल क्या होगा, और अंतिम चाल होगा 30। या फिर 30 से चलकर 80 पहुंच गई तो 30 प्रारंभिक, 80 अंतिम। लेकिन मंदन के केस में क्या होता है, उल्टा। पहले ये तेज में रहती है, ब्रेक मारने की वजह से स्लो होगा, और जब ब्रेक मारने की वजह से स्लो होगा तो 70 से 20 पहुंच गई, यानी ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, ठीक है। इसी तरह से 50 की स्पीड में चल रही है और अचानक ब्रेक मारने से ये आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो ये भी आपका क्या कहला रहा है, मंदन कहला रहा है। तो u का मान इसमें 70 लेंगे और v का मान 20 लेंगे, इसमें 50 लेंगे और इसमें 0 लेंगे। तो ये तो है छोटा सा त्वरण और मंदन के लिए। अब समझते हैं त्वरण निकालते कैसे हैं, त्वरण की क्या फार्मूला है और क्या इस पर हम काम करते हैं, आओ देखते हैं। देखो, 8-10 आपको त्वरण निकालना सिखा देते हैं, आप त्वरण निकाल लोगे बहुत ही आराम से। कैसे, मान लो मैं बार बार चीजें बदलूंगा, एक तरफ मैं ना u लिख देता हूं, एक तरफ v लिख देता हूं, और एक तरफ t लिख देता हूं। अभी हम लोग एकदम सरल सा काम लेते हैं, एकदम सरल वाला। जैसे कि हम क्या लेंगे, अभी मान के चलो हम ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए नहीं, एकदम सिंपल सा मीटर प्रति सेकंड में। एक बार आप कमेंट करके बता दो कि आवाज ठीक जा रही है। बहुत दिक्कत इंटरनेट आज दे रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस तो है। अभी यही इंटरनेट रात में अच्छे से चल जाता है।
चेक करते हैं, ठीक। अब समझिए कि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चल रही, मतलब विरामावस्था से शुरू होती है। अब यहाँ देखना, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। विरामावस्था से 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कितने समय में? तो 10 सेकंड में। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? दूसरा ये दे रहा है इंटरनेट की समस्या। मैं समझ सकता हूँ, दिक्कतें हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये इंटरनेट की समस्या दूर हो जाए, ठीक है। कल ही बात करेंगे हम, आज ही इसके लिए, अब ये क्लास बीतने के बाद। देखो, अगर विरामावस्था से चलकर ये यहाँ पहुंच रही है, इसके लिए क्या होगा तो समझो। पहले इसी पे सवाल ले लेते। फार्मूला याद रखेंगे, a बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। इसका प्रारंभिक वेग, विरामावस्था जहां से कोई चीज शुरू होगी हम उसी को क्या लेंगे? प्रारंभिक वेग। जहां से कोई चीज शुरू होगी उसी क्या लेंगे? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है? u। तो इस कंडीशन में, और अंतिम वेग 25 हो गई, तो v का मान 25, प्रारंभिक वेग का मान 0, t का मान दिया हुआ है 10। हल करेंगे, a बराबर 25/10, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5, ठीक है। a का मान कितना आ गया? 2.5, ठीक है। आगे देखो, दो सवाल और कराएंगे, फिर इसको बाकी क्लास में कल करवाएंगे। इसको अपलोड कर देंगे यहीं पर, क्योंकि दिक्कत आ रही है इंटरनेट की, लाइव नहीं चल पा रहा है, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत समस्या है इंटरनेट का। अब एक और सवाल देखो, अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि 30 मीटर प्रति सेकंड से चलकर 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, कितने समय में? तो 10 सेकंड में। कितने समय में? 10 सेकंड में। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। देखो, a बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। v का मान कितना दिया हुआ है? 80, u का मान 30, समय कितना है? 10। हल करेंगे, 80 में 30 गए 50 बटे में 10, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। तो इसके द्वारा त्वरण निकल कर आ गया 5। एक चीज और, त्वरण का मात्रक नहीं बताए थे, तो देख लो। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा फार्मूला से ही अभी, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ऊपर क्या है ना, वेग ही है, अब बटे में क्या है? समय। भाई वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि पहले 50 मीटर प्रति सेकंड से 80 हो गया होगा या कम होगा, रहेगा तो वेग ही। तो जब वेग ही रहेगा तो वेग का मात्रा क्या है? मीटर बटे सेकंड। और एक समय नीचे भी है, तो इस समय का मात्रक क्या है? सेकंड। देखो ये भी बटे में ही है, तो ये हो जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये आ जाएगा किसका मात्रक? ए का मात्रक। बात समझे आप? ए का मात्रक क्या आ जाएगा? इंटरनेट का समस्या है, इसीलिए बहुत दिक्कत आ रही है
क्या आवाज सही जा रही है? पूरा पूरा आवाज एक बार बता दीजिए, एकदम ठीक से जा रहा है अभिषेक जी? एक सवाल और देखते हैं, बाकी तोरण मंदन का फिर कल करवाएंगे, क्योंकि दिक्कतें आ रही है आवाज को लेकर, मैं समझ गया हूं। ठीक है, तो ये तोरण का सवाल एक बार हम लोग फिर से कल करेंगे। आज आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है क्योंकि इंटरनेट में दिक्कत है। ठीक है, तो मैं इस चीज पे अभी काम करता हूँ ताकि इंटरनेट हमारा सुधर जाए। ओके।